हेलो यूजर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। चलिए देखते हैं क्रिप्टो मार्केट की क्या हालात हैं। स्टार्ट करते हैं हमारी अपडेट से। बाइनेंस टैक्स लॉन्च करता है ताकि क्रिप्टो यूजर्स को टैक्स सीजन के लिए प्रिपेयर कर सके। बाइनेंस जो कि इंटरनेशनल क्रिप्टो एक्सचेंज है, वो अपनी क्रिप्टो एक्टिविटी को लेके हेल्प कर रहा है एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए, जो कि इंफॉर्मेटिव होगी अपकमिंग टैक्स सीजन के लिए। इसके लिए बहुत सारी कंट्री में जहाँ पे टैक्स लागू हो चुका है, उस पे क्रिप्टो इंडस्ट्री में क्या क्या टैक्स होंगे, उसको किस तरीके से टैकल करना है, इस सबको लेके बाइनेंस इनिशिएट ले रहा है। बाइनेंस की तरफ से अनाउंस किया गया है टैक्स रिपोर्टिंग टूल, जो हेल्प करेगा यूजर्स की, ताकि वो क्रिप्टो ट्रांजेक्शन पे क्या टैक्स रिपोर्टिंग पर्पसेस हैं उसे ट्रैक कर पाए। इस अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग बाइनेंस का जो टैक्स है वो यूजर्स को डाउनलोड कर पाए यूजर्स डाउनलोड कर पाएंगे टैक्स समरी रिपोर्ट को, जिसके अकॉर्डिंग उनको पता चलेगा कि उनके क्या गेन्स और क्या लॉसेस रहे हैं, जिसके हिसाब से वो अपने टैक्स को फिल कर सकते हैं। इसमें स्पॉट ट्रेडिंग, क्रिप्टो डोनेशंस और ब्लॉकचेन बेस्ड फोर्क रिवॉर्ड्स भी रहेंगे। तो इस तरह कहीं ना कहीं बाइनेंस अपने यूजर्स को तैयार कर रहा है आने वाले टैक्स सीजन के लिए, ताकि वो अपने टैक्स को लेके क्लैरिफाई हो पाए कि जो गेन्स हैं या जो लॉसेस हैं उनको कैलकुलेटिव तरीके से किस तरीके से इनिशिएट लेना है और किस तरह से टैक्स वो कैलकुलेट करके भर सकते हैं जो भी उनके गेन्स रहे हैं। बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। बिटमैक्स के सीईओ लार्जेस्ट होल्डिंग रखते हैं जीएमएक्स की, करीब 2 लाख टोकन है उनके पास। को फाउंडर और सीईओ ऑफ क्रिप्टो एक्सचेंज बिटमैक्स के जो हैं वो हाल ही में जीएमएक्स की लार्जेस्ट होल्डिंग रखते हैं। उनके पास 2,580 टोकन है करेंटली, एंड जो हेज है वो करीब 2,580 टोकन से रिपोर्ट किए गए हैं उनके अकाउंट में, जो कि एक डेटा शेयर किया गया है लुक ऑन चेन के हिसाब से पता चलता है उनके पास इतने जीएमएक्स के टोकन है। साथ ही में 3,386 इथेरियम है। साथ ही अगर देखा जाए तो उनका जो परचेज प्राइस रहा है एवरेज, वो $28.5 के करीब रहा है, जिससे कि उनकी वर्थ के बारे में पता चलता है कि मेजर होल्डर हैं जीएमएक्स के इस टाइम पे वो। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। वीजा क्रिप्टो स्ट्रैटेजी टारगेट करेगा स्टेबल कॉइन सेटलमेंट को। हाल ही में जो सेशन 2023 आया है, उसमें कंपनी का विजन है कि डिजिटल एसेट पे काम किया जाए। पेमेंट कंपनी वीजा ने हाल ही में मसल मेमोरी अराउंड सेटलमेंट्स को बिल्ड करने की तरफ इनिशिएट लिया है। उनके प्लान्स अलाउ करेंगे कस्टमर को कि वो अपने डिजिटल एसेट को फिएट करेंसी में उनके प्लेटफॉर्म पे ट्रांसफर कर पाए। इसके लिए कंपनी की तरफ से क्रिप्टो डिवीजन हेड रखा गया है। साथ ही अगर टेस्टिंग की बात की जाए तो टेस्टिंग में सेटलमेंट जो पेमेंट है इश्यूअर की तरफ से यूएसडीसी को लेके, उसमें इथेरियम और यूएसडीसी के लिए काम किया जाएगा। जितने भी डिजिटल और फिएट करेंसीज हैं वो ग्लोबल सेटलमेंट कर पाएंगे इस प्लेटफॉर्म पे। और जो ये पेमेंट जाइंट है वो एक्सप्लोर कर रहा है इनकॉर्पोरेट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, ताकि एग्जिस्टिंग नेटवर्क जो है उसमें मनी जो मूवमेंट है उसे फास्टेस्ट किया जा सके और जो सेटलमेंट्स है उन्हें एक ऐसी अच्छी प्लेस दी जा सके जहां पे सेटलमेंट बहुत ईज के साथ हो जाए। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट के बारे में। Gate.io विटनेस करता है सेकंड लार्जेस्ट बिटकॉइन विड्रॉल को। हाल ही में बिटकॉइन का लार्जेस्ट तौर पे विड्रॉल किया गया, इसको विटनेस किया है Gate.io ने। करीब देखा जाए बिटकॉइन का एक बहुत बड़ा विड्रॉल किया गया है, जिसमें 120 मिलियन बिटकॉइंस को सेंट्रलाइज एक्सचेंज Gate.io से ट्रांसफर किया गया है। सेकंड हाईएस्ट जो विड्रॉल है वो Gate.io की हिस्ट्री में अब तक का सेकंड हाईएस्ट विड्रॉल माना जा रहा है, जिसमें करीब 7,000 बीटीसी जो है अभी भी मार्केट में है। और एडिशनली अगर देखा जाए तो 2.24 बिलियन जो बिटकॉइन है अभी अवेलेबल है डिफरेंट एक्सचेंजेस पे। लोएस्ट लेवल अगर देखा जाए, ये पिछले 5 साल का लोएस्ट लेवल माना जा रहा है। 10,000 बीटीसी जो है वो एक्सचेंजेस पे है, तो एक नई साइट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पता चलता है। तो बिटकॉइन जो एक्टिव एड्रेसेस है वो भी इंक्रीज किए हैं पिछले कुछ दिनों से। अगर बिटकॉइन की ट्रेड प्राइस की बात कर जाए तो $22,931 के करीब ट्रेड कर रहा है और ट्रेडिंग वॉल्यूम करीब $26 बिलियन इस टाइम पे है। अगर देखा जाए तो पिछले एक दिन में 33% का पंप देखने को मिला बिटकॉइन के प्राइस में। बात करते हैं हमारी नेक्स्ट अपडेट के बारे में। FTX जापान बिल्डिंग करेगा डेडलाइन एक्सटेंडेड को। अगर बात करें बिडर की तरफ से तो क्रिप्टो एक्सचेंज FTX ने रजिस्टर करने के लिए इंटरेस्ट के लिए डेडलाइन को बढ़ा दिया। जापानीज मीडिया आउटलेट कॉइन पोस्ट की तरफ से एक रिपोर्ट में कहा गया कि बैंक्रप्सी कोर्ट ने यूएस की तरफ से पुशबैक किया है। जो बिडिंग डेट है उसे मार्च 15 से 19 अप्रैल किए जाने के लिए ये जो ऑक्शन होगा इस जापानीज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का, वो 26 अप्रैल को किया जा सकता है। पहले ये मार्च में किया जाना था, तो कहीं ना कहीं जो ऑक्शन है उसकी डेट बढ़ा दी गई है। जैसे कि हम जानते हैं FTX का कोलैप्स एक बहुत बड़ा कोलैप्स माना जाता है क्रिप्टो मार्केट में। FTX में जिस तरह की चीजें हुई वो अपना
एक अच्छे लेवल का डोमेस्टिक प्लेयर था, लेकिन जिस तरह की चीजें हुई उसने कहीं ना कहीं अब टेक्स पूरी तरह से डुबा दिया। अभी भी देखा जाए तो इसका ने इमरजेंसी लोन इस पे $120 मिलियन का है, जो कि फुल टेक ओवर पे है। तो ऑक्शन के बाद पता चलेगा कि क्रिप्टो मार्केट में इससे क्या फर्क पड़ता है और किस तरह से चीजें सुधरती हैं। तो आज के लिए इतना ही। आगे आने वाली खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।